आपकी सफलता आपकी सफलता का ये राज है कि खुद में आपकी सफलता के लिए सफल सोच होनी चाहिए। जीवन में अगर सफल सोच नहीं है, उसके प्रति आपकी कोई मनसा नहीं है, जीवन में कुछ करने की चाहत नहीं है, आपके विचारों में कोई समृद्ध विचार और व्यक्तिगत भाव नहीं है, तो आप निश्चित ही रूप से आप सफल नहीं हो पाएंगे। जीवन को सफल बनाने के लिए हमारी सबसे बड़ी हमारी जीत होती है और हमारा उसका कार्य होता है। जीवन को समझना और समझाना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसमें हमारा सबसे बड़ा हमारा नज़रिए का महत्व होता है। और नज़रिए का महत्व हमारा साथ में हमारा सकारात्मक रूप अपने अंदर अगर है तो हम यूं ही सफल हो जाएंगे। हमारी ज़िंदगी में भी यही एक वसूल होता है कि हम अहम चीज़ हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ज़रूरत होता है, लेकिन उससे बड़ी हमारी अहम चीज़ है जो हमारा हमेशा महत्व है और जीवन को बदलने की एक आशा है। तो हमारा सबसे पहला अध्याय होता है, हमारा नज़रिया हमें कामयाबी को ले जाता है। हमारी जो सोच है, हमारा जो विचार है, वही हमें कामयाबी की ओर ले जाता है। कामयाबी में अगर हमारा नज़रिया साथ न हो, सुंदर न हो, तो हम अपनी कामयाबी की ओर नहीं बढ़ सकते। जीवन को किसी भी दायित्व, किसी भी कार्य के प्रति उसे निश्चिंत भाव से करना और उसका हमारा सबसे बड़ा व्यक्तिगत भाव होता है। हमारा नज़रिया ही हमें कामयाबी की ओर ले जाता है। अगर हमारी कामयाबी का अगर सबसे बड़ा हिस्सा है और सबसे बड़ा ज्ञान है, तो हमारा सबसे चीज़ है वो हमारी नज़रिया। हमारी जीत तय है जब हमारी एक मन में, एक विचार में हमारा 90% उसके बारे में सोचे, समझे और जाने और उसके अपने अंदर एक लफ्ज़ की तरह ये ज़िंदगी के ऊपर पहलू करें और सोचे हमारे अंदर निजी और तभी हम हमारे नज़रिए के हिसाब से हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हम किसी भी व्यवसाय या हम पर्सनल ज़िंदगी में क्यों ना हो, हम चाहे हम किसी और की ज़िंदगी में हो या फिर किसी कार्य के प्रति हो, व्यवसाय के प्रति हो या किसी भी जीवन में हो, चाहे हम छात्र जीवन में हो या प्रधानाचार्य किसी भी पोस्ट पद में या किसी भी कामयाबी की ओर हो, तो हमारा सबसे बड़ा नज़रिया होता है कि हम कैसे सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं। जब तक हमारा ये तय नहीं होगा, हमारे अंदर ये चीज़ अंदर नहीं आएगा और हम अपने क्षेत्र में ये नज़रिया को नहीं अपनाएंगे और अपने अंदर एक काम करने की बुनियादी को नहीं अपनाएंगे, तो हम अपने अंदर का जांच परख नहीं कर सकते। आप अपने आप को नहीं समझ सकते और ना ही समझ पाओगे, क्योंकि हमारा नज़रिया उस लायक नहीं है। हमारा नज़रिए का मुख्य कारण होता है कि हम अपने आप को समझें, जानें और परखें। किसी रूप में हो, चाहे माँ हो, बाप हो, पिता हो, भाई हो, किसी भी पोस्ट में हो, छात्र हो,
वर्कर हो, नौकरी वाला हो, पद पहचान वाला हो, मालिक हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, हमारे अंदर एक नज़रिया का प्रभाव है। हम जब तक अपने नज़रिए को अपने अंदर नहीं ढालेंगे, अपने अंदर नज़रिए को नहीं सम्मानित करेंगे, नहीं पहचान पाएंगे, तब तक हम अपनी सफलता नहीं लिख पाएंगे। हम सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा नज़रिया ही हमारा सबसे बड़ा रूप और रहस्य होता है। हमें खुद ये सवाल अपने अंदर ये पूछना होगा कि हम उस कार्य के लिए हमारा नज़रिया सकारात्मक है कि नहीं, उसके प्रति हमारा भाव है कि नहीं, हम उसका वो कार्य के प्रति सोच रहे हैं कि नहीं, सकारात्मक चीज़ों से भरा है कि नहीं। जब तक हम उस चीज़ में अगर नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे अपने आप में, तो हम वो कार्य में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर सफल होना है तो हम अपने नज़रिया को अपने अंदर सकारात्मक सोच को डालना पड़ेगा, नज़रिया साफ रखना पड़ेगा, तभी हम उसके बारे में सफल हो पाएंगे। नज़रिया ऐसे ही नहीं हो जाता। और हमारी सबसे बड़ी सकारात्मक सोच ही है कि हम उसके प्रति नज़रिया और हमारी हर एक चीज़ों का संपन्न हो। हम किसी भी संस्था या शासकीय कार्यालय में हो, या किसी भी देश विदेश की यात्रा कर रहे हों, क्या हमारे अंदर इस बात पर हैरानी हुई है कि हम कुछ संस्था या देश या दूसरों के मुकाबले में अधिक कामयाब हैं? अपने अंदर कामयाबी है हमारे अंदर। इसमें हमारे अंदर कोई भी राज या पहचान नहीं होता है, इसमें हमारी कामयाबी होती है हमारे नज़रिया के दम पे। और दूसरों के मुकाबले में अधिक असरदार ढंग से पेश आएंगे और अधिक काम और अपना स्वस्थ मन हम पाएंगे। लेकिन तब जब हमारा नज़रिया साफ, सुंदर और सोचने का कार्य करे। अगर हम उसके प्रति सोच समर्पण नहीं करेंगे, हम नज़रिया और नज़र नहीं अपने अंदर रखेंगे, तो हम चाहे किसी भी कार्यालय में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे सरकारी में हो, किसी भी संस्था में हो, हमारा नज़रिया महत्व नहीं देगी। क्योंकि हमारा सोच अगर सही नहीं होगा तो हम सही नहीं होंगे, और हम सही नहीं होंगे तो हमारे कार्य करने की शैली भी सही नहीं होगी, और जीवन भर ये चीज़ चलता रहेगा। इसलिए हमारे अंदर सोच और समझ के साथ साथ हमारी नज़रिया महत्वपूर्ण रखती है। हमारे अंदर संपूर्णवादी नज़रिया होना चाहिए, क्योंकि संपूर्णवादी नज़रिया में हम अपने आप को खुद यकीन रख सकते हैं। हम केवल हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान, दिमाग ही नहीं, एक संपूर्ण तरह की इंसान है, और काम करने के लिए हम सक्षम हैं, समझ है, हमें कोई परेशानी नहीं है। और हम चाहे दफ्तर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट, किसी भी सेक्टर में हम काम करके जब लौटते हैं तो घर की हमारी परेशानियां बनी रहती हैं, लेकिन हमारे काम काज में से जुड़ी परेशानियां हमारी पारिवारिक जिंदगी पर असर डालती हैं। हमारे जीवन में हमारा घर का तौर तरीका, कार्य करने की विधि और जीवन में हर तरह के ये विचार हमारे जीवन को हमेशा संकट में डालती रहती है, क्योंकि हमारे कार्य करने की क्षमता हमारे घर से ही मिलती है।
क्योंकि हम दफ्तर, ऑफिस, कॉलेज या किसी भी जगह हम कभी भी नहीं थकते हैं, लेकिन हमारी परेशानी का मुख्य कारण होता है घर। क्योंकि घर में हम जिस भी बेस में, जिस भी प्रकार से अगर परिवेश में रहेंगे, उस तरह माहौल हम ऑफिस हो चाहे संस्था हो, कहीं भी हो, हम वैसे ही अपनाएंगे। और हमारे नज़रिया हमें तय करती है। हम कभी कभी आपसे, हमसे अगर हम सवाल करें कि हम अपने नज़रिए के साथ में जन्म लेते हैं या उससे बड़ा होने पर विकसित करते हैं, हमारा नज़रिया किन चीज़ों से आता है? हमारा नज़रिया जैसे हमारे माहौल के ऊपर होते हैं। माहौल की वजह से ज़िंदगी के बारे में आपका नज़रिया बदलता रहता है, नकारात्मक सकारात्मक बना रहता है, और जीवन भर वही आपको हमेशा परेशानी में रखती है। दरअसल हमारे नज़रिए का ज़्यादातर हिस्सा हमारे ज़िंदगी के शुरुआती साल में ही पता चलता है। हम अपने अंदर क्या करते हैं, कैसा करते हैं, हमारा पहले ही साल, कॉलेज हो, संस्था हो, कार्यालय हो, कहीं भी हो, हमें पहले ही साल, पहले ही वर्ष हमको पता चल जाता है कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं। और ये सच है, ये सच है कि हम अपने अंदाज में कुछ खासियत के साथ पैदा होते हैं। हमारे अंदर जो खासियत रहती है, हम अपने अंदर जो कार्य करने की एक क्षमता है, वो हमारे अंदर एक अलग होती है, और जो हमारा बाद में नज़रिया बदलता रहता है, कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं सकारात्मक, कहीं, और ख़ास तौर से हमारे ज़िंदगी में ये सब बदलते रहते हैं। लेकिन ज़िंदगी में हमारा 3 चीज़ ज़िंदगी को बदलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और वो बहुत ही सहज और संपन्न होता है। पहला जैसे हमारा माहौल हो गया, हम किस माहौल में, कैसे जगह में रहते हैं, और दूसरा हमारा तजुर्बा हो गया कि हम कैसे तजुर्बा रखते हैं, कैसे विचार रखते हैं, और तीसरा हमारा हो गया शिक्षा, कि हम किस जगह से कैसे शिक्षा लेते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी में इसे अनुग्रहण करते हैं। क्योंकि जीवन में अगर बदलना है तो शिक्षा से ही सब कुछ बदला जा सकता है। तो हमारा सबसे पहला होता है माहौल। हमारा जैसे घर का माहौल अच्छा बुरा हो तो हम घर से सीखते हैं। स्कूल का माहौल जैसे साथियों के साथ रहने के साथ हमें स्कूल का माहौल पता चलता है। जैसे काम मददगार, ज़रूरत से अधिक करने वाला हमारा हेड, और जैसे उसमें मीडिया होता है, टेलीविज़न, अखबार, पत्रिका, रेडियो, फिल्में आदि से हमें माहौल मिलता है। और हमारा संस्कृति पृष्ठभूमि में भी रहती है, धार्मिक जगह से भी हमको माहौल मिलता है, परंपरा और मान्यता से भी हमको मिलता है। सामाजिक माहौल हमारे आसपास के पड़ोसी घर, मोहल्ला से भी हमको माहौल मिलता है। और हमारे राजनीतिक माहौल, हमारे विचारों का आदान प्रदान और हमारे व्यक्तिगत भाव भी विचारों से और कहीं ज़्यादा हमारे जीवन के अस्तित्व से मिलता है। इन सब चीज़ हमें बताए गए हैं, जैसे बताया मैं आपको, तो ये हमारे निजी जीवन का सबसे बड़ा मर्म स्थान होता है, मुख्य द्वार होता है, और मुख्य पहचान इन्हीं से मिलती है। और ये हमारे घर हो, संस्था हो या देश हो, हर जगह अपनी एक तहवीज होती है, तजुर्बा होती है। और ये
बहुत ही सरल और सत्य होती है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो हमारे माहौल, हमारे घर के आसपास हम किस चीज़ से संपर्क करते हैं, ये चीज़ बहुत ही हमारा सबसे ज़रूरी होता है। आप एक ही घर में जाते हैं और वहाँ माँ बाप और बच्चों को तमीज़ वाला, मिलनसार और दूसरों का ख्याल रखने वाला पाते हैं, जबकि हम दूसरों के घर में जाते हैं जैसे, तो हम आदमी को कुत्ते बिल्ली एक तरह आपस में लड़ते पाते हैं। कई जगह होता है जैसे आमतौर पे ईमानदार, कानून करने वाला, पालन करने वाला, मददगार, ये सब बहुत ही कम मिलता है। और दूसरा होता है हमारा तजुर्बा। हमें तजुर्बा बहुत ही कठिन शब्द है और बहुत ही सरल शब्द है। हमें अलग अलग लोगों से मिलने की प्रक्रिया मिलती है। दिन में कई बार कितने लोगों से हम मिलते हैं, कितने लोगों से हमारा व्यवहार, मत व्यवहार मिलता है। अलग अलग लोगों से मिलने की तजुर्बा हमारे अंदर पनपता है। उस हिसाब से हमारा जीवन में व्यवहार बदलता है, हमारा नज़रिया बदलता है। हमारा अच्छे के साथ मिले तो अच्छा अनुभव होगा, बुरा के साथ मिलेंगे तो बुरा अनुभव होगा, और हम ऐसे ही हम अनुभव पाते हैं। अनुभव घटना हमारी ज़िंदगी में संदर्भ बिंदु की तरह होता है। हम नतीजे निकालते हैं, जैसे भविष्य के लिए, अपने मार्गदर्शन के लिए। तजुर्बा का ज़िंदगी सबसे बड़ा साहित्यकार होता है। और माहौल हो गया, तजुर्बा हो गया, और तीसरी हमारी सबसे है शिक्षा। शिक्षा हमारी खुद की एक प्रायोरिटी है। शिक्षा एक फॉर्मल, औपचारिक तरह और इनफॉर्मल, अनौपचारिक दोनों तरह की होती है। हम जैसे आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोता लगा रहे हैं, लेकिन हमें ज्ञान, समझदारी और अकल बहुत प्रभाव पड़ता है। ज्ञान को हम किसी भी क्षेत्र से अपनी बुद्धि, कौशल से, समझदारी से बदला जा सकता है, और समझदारी में हमें हमेशा कामयाबी ही दिलाती है। हमारी समझ की ही हमें कामयाबी और कल्पना दिलाती है। हमारे ज़िंदगी में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनका प्रभाव हमें अंत काल तक रहता है। इसके अवसर की लहरें हमें अनगिनत होती है। हमारे अंदर शिक्षा का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। विद्या ऐसी हमारे अंदर होना चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं, बल्कि हमें स्किल और नई नई चीज़ें सिखाने की एक कल्पना हो, नई चीज़ ज़िंदगी में लाने की एक विशिष्टता हो, और नई नई चीज़ें खोज, समझ और कार्य करने की हमारे अंदर एक प्रवृत्ति हो। समाज में, जीवन में अगर हमारे अंदर अगर शिक्षा का अभाव रहेगा, तो हम निश्चित ही तौर पे हमेशा असफल ही रहेंगे। किसी भी कार्य, किसी भी चीज़ में, किसी भी वस्तु या पहचान में हमेशा हम असफल ही पाएंगे अपने आप को। और इन सब चीज़ तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण है ही हैं। और हमारे अंदर सबसे बड़ा एक विचार होता है, हमारे अंदर एक विचार, एक सत्संग होता है, जो हम दूसरों को कैसे सकारात्मक नज़रिए वाले लोगों को पहचाने। हमें दूसरों को अगर सकारात्मक अगर नज़रिए वाले पहचानना है, तो हमें जिस तरह, जैसे हमें अपने सेहत खराब ना होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होता है, उसी तरह किसी इंसान के अंदर अगर सकारात्मक ना होने का मतलब यह होता है कि वह सारा नकारात्मक है। जिसके अंदर स्वाभाविक है, अगर जिसके अंदर हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, तो हम सकारात्मक चीज़ों को अपने अंदर नहीं अपना सकते।
और सकारात्मक वाले व्यक्ति के हमेशा सख्त बहुत ही कुछ खासियत लोग होते हैं, जिनकी वजह से उन्हें आसानी से हम पहचान सकते हैं। ऐसे लोग बड़े दूसरे ख्याल रखने वाले आत्मविश्वास होते हैं। सकारात्मक लोग बहुत ही आत्मविश्वास से भरे होते हैं, धीरज वाले और विनम्र होते हैं, और ये बहुत ही संकल्प और दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होते हैं, जो उन्हें हासिल करने की पूरी आशा रहती है। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति आदमी हर मौसम में एक नया फैसला लेता है। वो हमेशा सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हमेशा 12 महीना एक नई विचार रखता है और नई फल की उम्मीद रखता है। और हमारे अंदर अगर सकारात्मक सोच है तो हमारे अंदर सकारात्मक सोच के बहुत फायदे होते हैं। हमारे अंदर सकारात्मक सोच के जैसे बहुत फायदे होते हैं, मैंने आपको पहले बताया। हम इन्हें आसानी से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, और ये आसान तरीके से दिखाई नहीं देते। इनके सोच प्रबल होते हैं और ये हमेशा अपना अंदाज सकारात्मक चीज़ों में भरे रहते हैं। अगर उनको नुकसान भी हो गया तब भी वो सकारात्मक और सच ही सोचते रहते हैं। और सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के फायदेमंद भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे वो व्यक्ति, सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हमेशा खुश मिजाज का होता है और हमेशा वो खुश रहता है, अच्छा रहता है, हमेशा दूसरों को खुश करके रखता है और दूसरों के लिए हमेशा सोचता रहता है और हमेशा अपने अंदर काइंटिन्यू एनर्जी रखता है, गतिज ऊर्जा रहता है उसके अंदर और जोश में हमेशा रहता है। और सबसे बड़ा अंदर है कि उसके अंदर माइंड कंट्रोल और अपने अंदर एक गति पैदा करने की क्षमता होता है, एनर्जी पैदा करने की क्षमता होती है। और वो हमेशा ज़िंदगी में अनुभव और आनंदमय होकर जीता है। ज़िंदगी का आनंद उसके अंदर बहुत बढ़ता रहता है और वो अपने अगल बगल हमेशा लोगों को प्रेरणा देता रहता है और उसके लिए अच्छा सोचता रहता है और अपने जीवन में वो सब कुछ एक समन्वय और शांत भाव से रहता है। और सबसे ज़्यादा अपने घर में तो महत्वपूर्ण योगदान देता ही है, साथ में दूसरों के लिए भी हमेशा अच्छा सोचता है, चाहे फिर वो घर हो, समाज हो, देश हो, प्रदेश हो या गांव हो, हर के लिए वो हमेशा अच्छा सोचता है। और ऐसे व्यक्ति के रहने से किसी संस्था में हो या फिर कार्यालय में हो तो हमेशा उन्नति और टीम भाव बढ़ती रहती है। और जीवन में ऐसे व्यक्ति के रहने से किसी भी कंपनी का ग्रोथ होता है, टीम भाव उसके अंदर बढ़ता रहता है और समस्या हल हो जाती है और उसके अंदर जो समस्या होता है वो हल करने के लिए हमेशा सोचता रहता है और हमेशा उसके अंदर गुणवत्ता बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है और वो अपने माहौल के मुताबिक सब कुछ सोचता रहता है, बनाता रहता है। और ऐसे इंसान के अंदर वफादारी, इंसानियत और अनुशासन बहुत ज़्यादा रहता है और ये ज़्यादा कंपनी या संस्था को लाभ ज़्यादा मिलता है, इसको लाभ देता है, उसके लिए सोचता है, कुछ करने की हमेशा जिद और दिमाग में रखता है और हमेशा ये अपने अंदर मालिक हो या कर्मचारी हो या कोई भी बंदा हो, सबके अंदर ये एकता का भाव रखता है और अच्छा बेहतर संबंध बनाता है। और किसी भी जगह हो, कंपनी हो, संस्था हो, किसी भी जगह हो, ये तनाव कम करता है हमेशा
और हमेशा ज़िंदगी में ये आगे बढ़ते रहता है। और सकारात्मक नज़रिया जिसके पास रहता है तो उसे बहुत कुछ मिलता है, जैसे संबंधों में अच्छा प्रभाव रहना, जीवन में अच्छी चीज़ सोचना, जीवन को अच्छा बढ़ावा देना, किसी कार्य के प्रति विश्वास और अलग ऊर्जा प्रदान करना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ठीक उसके अपोजिट में हमारा जैसे नकारात्मक नज़रिए के बहुत नुकसान भी हैं। जैसे कोई भी जगह हो, कोई भी संस्था में अगर हम हैं तो ज़िंदगी की रुकावट भी बहुत आती है हमारे अंदर, और हमारे अंदर भारी पड़ी रहती है ज़िंदगी में। और अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक है तो हम अपने लिए नहीं, सबसे बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। हम खुद उसके लिए बन जाते हैं, क्योंकि हमारा नज़रिया नकारात्मक है। और नकारात्मक नज़रिया वाले व्यक्ति लोगों के लिए दोस्ती, नौकरी, शादी और संबंधों को कायम रखना पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उनसे दोस्ती, यारी और हर एक चीज़, हर एक संबंध को रखना बहुत ही नामुमकिन रहता है। और उनका हमेशा कहीं न कहीं जगह झगड़ा, लड़ाई और अभद्र ये सब बना रहता है। और हमेशा संबंधों में कड़वाहट बढ़ती रहती है। इनके अंदर बहुत ही अलग प्रकार की प्रवृत्ति रहती है, और इनसे हमेशा लोग नाराज रहते हैं। इनसे हमेशा, चाहे दोस्त हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई भी हो, इनसे हमेशा लोग नाराज रहते हैं। और ये ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते, हमेशा नकारात्मक विचार ही रखते हैं, अनकरेक्ट सोचते रहते हैं। कोई भी इनके बीचों में कोई भी बात सही नहीं होता। और खुद इनके अंदर सेहत हमेशा इनका खराब रहता है, और सेहत भी इनका अच्छा नहीं रहता है। इस तरह के लोग सोच रखते हैं, और ये हमेशा खुद के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, हमेशा दूसरों के लिए तनाव बना रहता है। हमेशा दूसरों के लिए एक मुश्किल खड़ा करते रहते हैं, जो ज़िंदगी में हमेशा बहुत ही कष्ट और हानिकारक होता है। हमेशा ये नकारात्मक नज़रिए की वजह से घर, परिवार, कामकाज का जगह या किसी भी संबंध में हो, या किसी भी कार्य क्षेत्र में, हमेशा ये बिगाड़ते रहते हैं। ये ऐसे इंसान होते हैं जो समाज में हमेशा बोझ बन जाते हैं और हमेशा कुछ तरक्की नहीं कर पाते। ऐसे लोग अपने नकारात्मक सोच के वजह से आसपास के लोगों में एक नकारात्मक नज़रिया फैलाते रहते हैं, हमेशा ऑब्जेक्टिव सोचते रहते हैं, और आसपास के लोगों में पीढ़ियों में तक ये हमेशा फैलाते रहते हैं गलत तरीके से, और गलत बातों को हमेशा वो करते रहते हैं। और हमारे अंदर अगर हम उसे बदलने की अगर चाहत रखें, हम नज़रिया अपना बदलने की चाहत रखें, जो हमेशा सगुण भाव में हो, सगुण चीज़ में अगर हो, हम नकारात्मक नज़रिए को उसे बदलना चाहें, तो इंसान का स्वभाव आमतौर पर बदलाव विरोधी हो जाता है। हम बदलाव बहुत ही काफ़ी तकलीफ़देह हो जाता है। बदलाव का नतीजा अच्छा नहीं होता है, बुरा भला हमको अक्सर इनसे तनाव बढ़ता है। कई बार हमें अपनी बुराई के साथ साथ जीने की इतना आराम महसूस करते हैं कि बेहतरी के लिए होने वाले बदलाव को भी कबूल नहीं करना चाहते हैं। हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं, ऐसे ये लोग बोलते हैं। ज़िंदगी में हमेशा
अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक तो हमारी ज़िंदगी सीमाओं में कैद है। ऐसे नज़रिए की वजह से हम लोग अपने काम, कार्यालय, संस्था कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। हम चाहे फिर किसी भी दोस्त में हो या कहीं पे हो, हमारा अगर नज़रिया सही नहीं है तो हम कहीं भी आने जाने का भी नहीं रहेंगे। और हमें सकारात्मक नज़रिया विकसित करने के तरीका बहुत और हमें करना होगा, तभी हम उस चीज़ के लिए अमल और उसको समझ पाएंगे। सकारात्मक नज़रिया बहुत ही जीवन के लिए लाभदायी होता है। और हमारे अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने अंदर सकारात्मक नज़रिया कैसे अपनाएं, सकारात्मक नज़रिया कैसे विकसित करें, सकारात्मक नज़रिया हम अपने अंदर कैसे लाएं, तभी हम ज़िंदगी में हम उसके लिए कुछ कर पाएंगे। हमारे सामने मौजूद किसी भी तथ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस तथ्य के बारे में हमारा नज़रिया होता है। क्योंकि हमारी सफलता असफलता हमारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण हमारे नज़रिए पे टिकी होती है। क्योंकि हम बचपन में जो भी नज़रिया अपनाते हैं वो हमेशा हमारे अंदर ज़िंदगी भर वो नज़रिया बना रहता है। हमें कोई शक नहीं है कि बचपन में हमारे लिए कोई सकारात्मक नज़रिया बनना है बेहतर आसान होता है। अगर हमारे अंदर बचपन से लेकर तजुर्बे से मेरा नज़रिया सकारात्मक मिलता है, हम अच्छे से माहौल में रहेंगे, अच्छे से दोस्ती करेंगे, अच्छी चीज़ों का आदान प्रदान करेंगे, तभी हम उसके लिए कुछ अच्छा बन सकते हैं। और अगर जानबूझ के हम गलत रास्तों में या हालात की वजह से हमारा नज़रिया नकारात्मक बन जाता है तो क्या हम उसके लिए चिपके रहते हैं? नहीं, हम हमेशा अपने नज़रिए को अपने विचारों से ही बदल सकते हैं। क्योंकि हमारा जैसा विचार रहेगा हमारा नज़रिया भी वैसा ही रहेगा। क्योंकि जीवन में नज़रिया बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही कारीगरी सिद्ध होता है। हमें अगर जीवन में सकारात्मक नज़रिया रखना है तो हमें अपने अंदर बहुत कुछ सोचना समझना पड़ेगा। हमें अपने सकारात्मक नज़रिए बनाने के लिए बहुत कुछ वसूल होता है हमारे अंदर होना चाहिए। सकारात्मक नज़रिया कायम करने के लिए हमारे अंदर इच्छा होना चाहिए, हमें सीखने की चाहत होनी चाहिए, तभी हम सकारात्मक नज़रिया अपना पाएंगे। अगर इन वसूलों को अपने अंदर हम काम में लाते हैं और अनुशासन तरह से हम इनको अपने अंदर करते हैं तो यकीन मानिए आप एक दिन आप सकारात्मक नज़रिया वाले व्यक्ति कहलाएंगे। सकारात्मक हम जैसा भी माहौल, शिक्षा और तजुर्बा हमें मिलता है हम बड़े होके वैसे ही बन जाते हैं। हमारे अंदर की जो नज़रिया है, हम जो सीखते हैं, हम वो जो करते हैं उसका हमारे अंदर कौन जिम्मेदार है? हम खुद हैं। न हमारे माता पिता हैं, न भाई हैं, न बहन है, न गांव वाले, न पड़ोस वाले, हमारे अंदर खुद हैं। क्योंकि हमें किसी का बुराई करना, किसी का बारे में गलत सोचना, ये सब हमारे अंदर नज़रिया हम खुद पैदा कर लेते हैं। क्योंकि अगर ज़िंदगी में सकारात्मक सोचना है तो सबसे पहले हमारी नज़रिया का महत्वपूर्ण सकारात्मक होना चाहिए। हमें अपने व्यवहार, हमें कामों की जिम्मेदारी कबूल होती है, तभी हम अपने नज़रिए को विश्वास में ला सकते हैं। कुछ लोग अपनी गलती का श्रेय दूसरों को देते रहते हैं हमेशा कि उसके वजह से हुआ, इसके वजह से हुआ, और हम पर निर्भर करता है कि हम अपना नज़रिया कैसे चुनें। हमारी सबसे बड़ी आस्था है, सबसे बड़ी समूह विकास है कि हमारा नज़रिया कैसा होना था। नकारात्मक नज़रिया हमारे अंदर अगर है तो
तो हम अक्सर अपने माँ बाप को कोसते हैं, जीवन साथी को कोसते हैं, शिक्षक को कोसते हैं, बॉस या तकदीर, सरकार, यानी पूरी दुनिया को जिम्मेदार हम ठहराते रहते हैं। हम अपने गलत चीज़ों और गलत नज़रिया की वजह से हम दूसरे को हमेशा गलत बोलते रहते हैं। उसके वजह से ये हो रहा है, वो गलत है, ये गलत है, हम ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हम उसकी वजह से ये सब कर रहे हैं, वो करवा रहा है। तो ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए और ना ही हम उसके प्रति उसको दोषारोपण करना चाहिए। हमको अपने बीते हुए बातों को हमेशा ध्यान में रख के ज़िंदगी जीना चाहिए। अपने ज़िंदगी में कभी भी हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए कि उसके वजह से मैं बिगड़ गया, ये इसके वजह से, उसके वजह से। तो ये ज़िंदगी में कभी भी नहीं होना चाहिए। हमें ज़िंदगी में हमेशा सच्चाई, ईमानदार और अच्छी चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमें ज़िंदगी में अगर नज़रिया बदलना है तो हमें सबसे पहले 8 तरह के विचार करने होंगे। हमें 8 स्टेप और अपने नज़रिए को बदलने के लिए 8 चीज़ों की आवश्यकता होती है। अपनी सोच बदलें। पहला, हम अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। हम अपनी चीज़ों को तभी खोज पाना मुश्किल है, लेकिन हम खोजेंगे अपने सकारात्मक पहलू पे। हमें किसी भी चीज़ को खोजने के लिए सबसे पहले सकारात्मक चीज़ों को होना सबसे अनिवार्य है और सकारात्मक चीज़ों में ही ध्यान देना होगा। किसी इंसान, किसी का हालात के बुरे में के वजह उसके अच्छे पहलू को हमें ध्यान देना होगा और हमसे ज़्यादा लोगों को अपनी सोच का माहौल का ढंग से ढाल देना होगा। तस्वीर का अच्छा पहलू हमसे अनदेखा रह जाता है। हम किसी भी चीज़ का या किसी भी चीज़ में अगर सफल होना है, हमें नज़रिया के बदलाव में अगर लाना है तो हमें सबसे पहले अपनी सोच और अच्छाई को हमें अपने अंदर लाना होगा। क्योंकि आप सोच सकते हैं लेकिन आपके अंदर अच्छाई नहीं होगा तो वो निश्चित तौर पे वो असफल ही हो जाएगा और जो जाके ज़िंदगी में हमेशा असफलता का रूप बना लेता है। ज़िंदगी को किसी भी तरीके से आसान नहीं होता और ना ही होगा। कुछ लोग जैसे हमेशा नकारात्मक पहलू पे हमेशा बात करते रहते हैं। कोई काम भले उनसे अच्छा किया गया हो ना हो, पर उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों ने नुकसान को ही अपना सब कुछ मानते हैं। हमें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हमारा सबसे अहम चीज़ होता है कि हम निराशावादी हो जाते हैं और हमारे अंदर निराशावादी का सबसे समग्र लक्षण है कि जब हम चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ ना होती हो ना, नकारात्मक व्यक्ति के पास अगर कोई तकलीफ नहीं होती है ना, तब भी वो भी नाखुश रहते हैं क्योंकि उनके अंदर सकारात्मक सोच नहीं है और वो हमेशा निम्न चीज़ों को ही सोचते रहते हैं। जब उनको कुछ अच्छा लगता है तो ये सोचकर नाखुश हो जाते हैं कि वे बेहतर महसूस करने के बाद भी ज़्यादातर महसूस करना होगा। क्योंकि अगर अच्छा चीज़ हम अपने अंदर अपनाएंगे तो बुरी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। तो नकारात्मक व्यक्ति बुरी चीज़ों को नहीं छोड़ता है, सकारात्मक चीज़ों को छोड़ देता है और ज़िंदगी में यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वही सब ये सोचते सोचते बाद में
हमेशा इनकी ज़िंदगी ऐसे करते बीत जाती है। और हमेशा वो ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि ना, आईना अगर कितना भी सुंदर हो, स्वच्छ हो, दिखाई दे, लेकिन ये लोग हमेशा आईने तक में भी अपना दरार ढूंढेंगे और ज़िंदगी में हमेशा बुराई ही करते रहेंगे, जो कभी भी ये लोग इनके लिए प्राय ठीक नहीं है। यह सुन लेने में किसी और की वजह तुलना में बेहतर ये ज़्यादा लोगों की मौत होती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति लोगों का सबसे ज़्यादा आज की दुनिया में मौतें होती हैं और बहुत ही प्रॉब्लम होता है। जो आने वाली ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि नज़रिया, और हमें नज़रिया अपने अंदर लाना है तो अपने अंदर एक आशा, उम्मीद, विश्वास रखें कि हम उस कार्य के प्रति संलग्न हैं, समर्थ हैं, वो कार्य कर सकते हैं, उसमें हम सफल हो जाएंगे, जीवन को सक्षम कर पाएंगे, तभी हम उस कार्य के लिए प्रेरित हो सकते हैं। क्योंकि कोई आदमी आशावादी अगर तभी बन जाता है जब उसके अंदर खुद के ऊपर विश्वास हो, समझ हो, और वो कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ, तभी वो आशावादी या कार्यवादी बन सकता है। अपने अंदर अपने शरीर और मन मस्तिष्क को इतने मजबूत बनाइए कि आपके मन में शक्ति कोई भंग ना कर सके। हम अपने अंदर ऐसा एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस हमको अंदर पालना है कि हम किसी भी चीज़ में पीछे ना हट सकें, कमज़ोर ना हो सकें, और जो हमारे बारे में गलत सोचते हैं, खूबियाँ निकालते हैं, गलत बोलते हैं, कहते हैं, उनको स्वर्णिम ही कहने देना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमेशा सक्सेस वाले व्यक्ति का हमेशा बुराई ही करते हैं, क्योंकि उन लोगों को बुराई करना ही काम होता है। ज़िंदगी में ये लोग असफल उतना नहीं होते, लेकिन ये अपने बुराई और गलत आदतों की वजह से हमेशा पीछे रहते हैं। हमारा सबसे और दूसरा सबसे बड़ा हमारा इम्पोर्टेंट है, हमारा दूसरा कदम होता है कि किसी भी कार्य को हमारे अंदर टालने की आदत ना हो। कोई भी काम मुझे टालने की आदत ना हो कि मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, आज मन नहीं है, ये सब चीज़ें हमारे अंदर नहीं हो। हम अपने ज़िंदगी में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हमारे अंदर टाल मोल की कोई वस्तुता ना हो। मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, आज ही करके दिखाऊंगा, तो हम सफल हो जाएंगे। और बाद में ये कार्य को अगर हमने टाल मोल की आदत बना ली, कोई काम अगर टाल मोलने की आदत बना ली, तो हमारा नज़रिया हमेशा नकारात्मक बन जाएगा। किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को ना करने में होती है। टाल मोल की वजह से हम किसी भी कार्य को कभी भी पूरा नहीं कर सकते और ना ही अपने मन, मस्तिष्क और परिवार को खुश रख सकते हैं। जब जिंदगी में हमारा कार्य ही अगर संपन्न नहीं होगा तो हम लोग कैसे संपन्न होंगे। अगर हम सकारात्मक नज़रिया अपने अंदर कायम रखते हैं तो आज हमें जो चीज़ करना है तो करना है। कल कौन क्या करता है उससे आपको ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि वो क्या करता है क्या नहीं, उसके संबंध में कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तुता हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। और जो करना है अपने अंदर वर्तमान में करिए, मैं ऐसा अपने अंदर करिए
और ज़िंदगी में सबसे बड़े दुख भरे शब्द ऐसा है कि ऐसा हो सकता था, सोचेंगे मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं ये कर सकता था, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो ये काम सफल हो जाता। हमारे मन मस्तिष्क का ये सबसे बड़ा विचार होता है कि हम ऐसे विचार, ऐसे भाव रखते हैं जो कभी भी पूरा नहीं होता, क्योंकि हमने अगर ये चीज़ हमने समय में अगर करते, टालते नहीं, तो हम ऐसा उम्मीद और ऐसा शब्द अपने अंदर नहीं निकालते। क्योंकि आपको अगर हासिल करना है तो मन में टाल मोल की ज़िंदगी को ज़रूरी नहीं सोना चाहिए। आपको अगर कुछ हासिल करना है तो टाल मोल को हटाना चाहिए। मुझे तुरंत करना होगा और तय करना होगा और जल्दी ही सफल होना होगा, तो आपको टाल मोल की करने की ज़रूरत नहीं होगी। और हमारा सबसे बड़ा, अगर हमने टाल मोल करना बंद कर दिया, आप यकीनन मानिए, बहानाबाजी अगर बंद कर दिए, तो आप उसी समय नकारात्मक चीज़ों को अलविदा कह देंगे और हमेशा उसकी ओर कभी भी अग्रसर नहीं होंगे। हमारा सबसे बड़ा तीसरा अगर महत्वपूर्ण कदम होता है हमारे मन में, हमारे अंदर एहसान मानने की नज़रिया बनाना होगा। क्योंकि हम अपने दिग्गत के बारे में सोचने के बजाय के बारे में सोचने के बजाय हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। अपने जैसे आसपास के लोगों के बारे में हम जैसे कार्य करने के लिए चले जाते हैं और खुद को हम अपने लिए समय नहीं दे पाते। हम किसी भी दुर्घटना को देख के ये ज़रूर कहते हैं कि वो अपाहिज हो गया, उसका हाथ पैर टूट गया, वो मर गया, उसका हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया, नाक फ्रैक्चर हो गया, आँख नहीं दिखाई दे रहा। तो ये सब हमारे अंदर शिकायतें बने रहती हैं और जीवन में यही सबसे बड़ा असमंजस और असफलता का चुनाव है, जो कभी भी ऐसे वक्त में ऐसा समय निकालता रहता है और निकलते रहता है, जो हम कभी भी ये चीज़ स्वीकार नहीं करते हैं। और ज़िंदगी में ये शब्द आता रहता है। और हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा चौथा कदम, अपने अंदर जो हमने अपनाना चाहिए। चौथा कदम हमारा है कि लगातार हमें ज्ञान हासिल करना चाहिए। हमें नज़रिया अगर बदलना है तो हमें लगातार ज्ञान हासिल करना होगा। हमें पहले कुछ गलतियों को, हमें गलतफहमी की वजह से हमें अपने अंदर से हटाना चाहिए। हम जैसे आम तौर से अगर किसी भी चीज़ में, जैसे कॉलेज, स्कूल, संस्था, विद्यालय, कहीं भी हम अगर शिक्षा प्राप्त करते हैं और कई जगह हमें कार्यक्रम होता है, तो वहाँ से हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए। अपने जैसे किसी भी चीज़ में, जैसे हम अगर सिनेमा घर भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, कोई संस्कारी संस्था में भी जाते हैं, कहीं भी, तो हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए। हमेशा अच्छा चीज़ हमें ढूंढते रहना चाहिए और ज्ञान के साथ हमें करना भी चाहिए, तभी हम अपना नज़रिया बदल सकते हैं। जीवन को बदलना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जीवन में बदलाव लाना सबसे महत्वपूर्ण हमारा कार्यशैली होता है, क्योंकि हम उसके बिना बहुत चीज़ छूट जाता है। हमारे अंदर अगर शिक्षा ना हो तो सूचना हासिल नहीं कर सकते। शिक्षा होने के लिए हमें सबसे ज़रूरी सूचना हासिल करना।
लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर शिक्षा को सही तरीके से, सही चीज़ को समझने के लिए सही मायने में हमें उसके प्रति कार्य करना होगा, तभी हम उसके लिए हम कर पाएंगे, शिक्षा अच्छी ग्रहण कर पाएंगे। हमें अपने दिमाग पर हमेशा असर डालना चाहिए कि हमारे अंदर नैतिकता और बौद्धिक क्षमता वाला शिक्षा मिले। हमें कोई भी जैसे पुस्तक को पढ़ने के लिए मिले, उसका संस्था के साथ हमें प्रायोगिक मिले, कार्य करने की हमारे अंदर अनुभूति और ज्ञान समग्र होता है, जो जीवन में हमें कुछ करने और कुछ कार्य के प्रति, उसके प्रति लगाव उत्पन्न करता है। जीवन को बदलना है तो जीवन में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस चीज़ को निर्माण कर सकते हैं। घर हो चाहे समाज हो, लोगों के प्रति हमारे अंदर चरित्र चित्रण हमेशा अच्छा होना चाहिए और उन्हीं की स्तर पर हमारे जीवन बीतना चाहिए, तभी हम एक चरित्र का निर्माण कर सकते हैं और साहस दृढ़ के साथ जिम्मेदारी जैसे शब्द अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। बेहद शिक्षा के लिए बेहद अनुशासन भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अनुशासन हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हम उसके प्रति हमेशा अग्रिम नहीं हो पाएंगे। हमें ज़्यादातर अक्षर शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें चरित्र बनाने की सबसे बड़ी शिक्षा ज़रूरी है। हमारे अंदर नैतिक स्तर पर शिक्षित आदमी ज़िंदगी में उस आदमी की तुलना में ज़्यादा कामयाबी बनाती है, जो हमेशा नैतिक शिक्षा पे हमेशा कायम रहता है। जिसे ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिले हो ना, उसके पास नैतिकता की पूंजी हमेशा बना रहता है। वो जितना ही ऊपर बढ़ता है उतना ही वो शालीनता और समझ से जीवन में बदलाव के साथ वो हर कार्य को करता है। हमारे अंदर हम किसी भी स्कूल, कॉलेज या फिर संस्था से ज्ञान अर्जित कर लें, पढ़े लिख लें, कितना भी ज्ञानवान बन जाएं, लेकिन हमारे अंदर जो आज की युवा के अंदर, हमारे अंदर जो युवाओं को नैतिकता का कोई आधार नहीं है। बस स्कूल में बस एक रट्टा की तरह पुस्तक और पेपर की तैयारी की तरह हमेशा बनता है, लेकिन नैतिक शिक्षा आज भी हमारे अंदर होना है। नैतिक शिक्षा से हमारी जिम्मेदारी पड़ती है, हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। नैतिक शिक्षा हमारे अंदर अगर नहीं है तो हमारा नज़रिया का कोई प्रभाव नहीं है। नज़रिया हमेशा अगर बदलना है, एक सुधार करना है, तो हमारे अंदर नज़रिया सबसे पहले अहम शिक्षा और नैतिकता की शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो हर विषय में नहीं मिलता है। अगर हमारे अंदर पैदा के समय अगर हमें नैतिकता शिक्षा अगर मिलता है तो यकीन मानिए आपको बिना पढ़े भी आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। आदिकाल से लेके अनंत काल तक यही है कि सूरदास जी कौन सा पढ़े थे, कबीरदास जी कौन से पढ़े थे, रहीमदास जी कौन से पढ़े थे, वृंद कवि कौन से पढ़े थे, लेकिन नैतिकता और भाव में रह के अपने जीवन को समग्र और साहस बनाया। अक्सर बताया जाता है ज्ञान हमारे अंदर शक्ति है, लेकिन असलियत हमारे अंदर सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान होता है, हमारी महज जानकारी का नाम होता है। ज्ञान में हमारे अंदर शक्ति का बनने की क्षमता, और ये तभी बनता है जब हमारे अंदर इस्तेमाल किया जाता हो। जीवन में कुछ करने की व्यथा या वृत्तांत हो, हमारे अंदर कुछ कार्य करने की एक सफल योजना हो,
तभी हम उस कार्य के प्रति एक अच्छा विचार विमर्श कर सकते हैं। तभी हम ज्ञान के प्रति, उसके प्रति हम संपूर्ण विचार और उसके प्रति हर एक जीवा और हर एक कार्यक्रम में एक अच्छी नैतिकता बना सकते। चौथा, हमारा लगातार ज्ञान हासिल करने का सबसे बड़ा अपने अंदर एक प्रेरणा होना चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने अंदर एक बौद्धिक क्षमता और लगातार अपना ज्ञान हासिल अगर नहीं कर सकते तो किसी भी कार्य के प्रति हम लोग सजग और संदर्भ नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी में कार्य ही सबसे महत्वपूर्ण और सबसे समृद्ध होता है। क्योंकि ज्ञान ऐसा एक ब्रह्मास्त्र है जिसे हमें पाने के लिए किसी भी डिग्री, डिप्लोमा या किसी भी संस्था या कॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। वो तो आप किसी भी जगह या किसी भी कार्य में अपने व्यक्तिगत और हम अपने हासिल करने की अगर चेष्टा हो, सोचने की हमारी कला हो, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे अंदर बौद्धिक शिक्षा तभी आती है जब हमारे दिमाग में हमेशा असर पड़ता है, हमें कुछ सीखने की जीवन में अभिलाषा पड़ती है। फिर हम चाहे दफ्तर, कॉलेज, समाज में लोगों के चरित्र का निर्माण करने या फिर किसी भी व्यक्तिगत भाव को अगर समझने के लिए कुछ कार्य करना है, तो हमारे अंदर ईमानदारी, साहस और जिम्मेदारी का सबसे बड़ा भाव होना चाहिए। तभी हम ज्ञान अर्जित कर पाएंगे और लगातार हम ज्ञान हासिल कर पाएंगे। आप किसी भी चीज़ में अगर कार्य करना है तो हमें आपने अक्षर शक्ति को नहीं, अपने नैतिक शिक्षा को ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके अंदर नैतिक शिक्षा तभी आएगी आप अच्छे नियम, कानून और नए चीज़ों को अपने अंदर अनुग्रह करेंगे, अपने बौद्धिक क्षमता बढ़ाएंगे, सोचने की क्षमता बढ़ाएंगे, तभी आप नैतिक शिक्षा और ज्ञान पा सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर अगर नैतिक शिक्षा अगर नहीं रहेगी तो आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, संस्था, कार्यालय, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर, किसी भी जगह हो, आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ज्ञान ही शक्ति होता है। अक्सर आप ज्ञान शक्ति होता है, लेकिन यह असलियत नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो महज जानकारी को नाम देता है। ज्ञान में शक्ति बनाने की क्षमता हमारी तभी आती है जब दृढ़ शक्ति हो, हमारी मानसिकता मजबूत हो और हम इसे सही जगह इस्तेमाल करें, तभी हम लोग एक अच्छे विचार, अच्छे ज्ञान अर्जित कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नॉलेज इज़ द पावर, इज़ नॉट इन एक्सपीरियंस, इज़ द नॉलेज, इज़ द पावर, इज़ द थिंग। क्योंकि हम अगर शिक्षा के रूप में होते हैं तो जैसे इसका मतलब ये नहीं कि डिग्री हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन हो, हम किसी भी कॉलेज, स्कूल या फिर कार्यालय के मध्य हो के हम हासिल करें, तो ये ज़रूरी नहीं है। हमारे अंदर अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए एक अपना विचार होना चाहिए, अपने दृढ़ शक्ति को बढ़ाना हमारे अंदर एक अनुभव होना चाहिए और हमारे अंदर आत्मविश्वास की सबसे बड़ी सीख होनी चाहिए। तभी हम उस कार्य में हम हासिल कर पाएंगे। और हमें दूसरों के बात को उस समय अच्छे ध्यान से मन लगा के सुनना चाहिए, ज्ञान की बात ध्यान रखना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और अच्छी चीज़ ग्रहण कर सकते हैं। और हमारे अंदर सीखने की सबसे गहन क्षमता होना चाहिए, तभी हम लोग उसे सीख पाएंगे और उसके प्रति हम जागरूक हो पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ज़िंदगी में कभी भी कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। और हमारा पांचवा सबसे महत्वपूर्ण है अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करना। हमारे अंदर एक अच्छा स्वभाव होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए और हमारा नज़रिया अच्छा होना चाहिए। जब तक हम अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करेंगे और बेहतर काम नहीं करेंगे तो हम अपने अंदर घर, परिवार, संस्था, कार्यालय, किसी भी जगह अगर रहेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे, अच्छा नहीं कर पाएंगे, लोगों के बीच में अच्छा प्रसारित नहीं हो पाएंगे, अच्छा नहीं करने की हमारे अंदर प्रेरणा नहीं जागृत होगी और
तभी हम अच्छा कर सकते हैं जब हमारे अंदर एक स्वाभिमान, मन से किसी कार्य को करने की क्षमता हमारे अंदर प्रबल हो जाए, तभी हम कर